साल 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन के बाद और अभी तक यानी कि अप्रैल 2026 तक पार्टी से कई बड़े चेहरों को निकाला गया, या तो कुछ ने खुद से ही इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ हर निष्कासन और इस्तीफे के साथ आम आदमी पार्टी की राह और मुश्किल होती गई और पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की राह में इन इस्तीफों और निष्कासन के बाद कांटों की कमी भी नहीं रही। और जब आप पार्टी से कोई चेहरा गया तो जो ये कट्टर ईमानदारी की जो छवि थी उसको डेंट लगा कर गया। और अब देखिए ना, ताजा घटनाक्रम में राघव चड्ढा समेत 8 सांसदों ने आप पार्टी को छोड़ दिया है। और इसी के साथ एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी में अगर कोई है और वो असहमति जताता है तो क्या उसके लिए पार्टी में कोई जगह है या नहीं। और अगर कोई मान लीजिए असहमति होती है तो क्या उस असहमति को सुना भी जाता है कि नहीं। और जब इन सब घटनाओं को शुरुआत से मैं याद करता हूँ तो पता नहीं मुझे क्यों एक गाने की लाइन याद आ जाती है, बिछड़े सभी बारी बारी। देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो आइए जानते हैं कि अब तक किन बड़े नामों ने आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर लिए या केजरीवाल की पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं उनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो हम तक पहुंचने का जो रास्ता है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाया करेंगी और इससे हमारा आपका रिश्ता और मजबूत होगा। तो चलिए समझते हैं उलझी हुई इस उलझन को। 2015 से 2018 का वो दौर जब आप पार्टी में मतभेद सामने आए, जिसमें संस्थापक सदस्य थे और पार्टी के कई बड़े चेहरे जिनमें आपस में ही वैचारिक मतभेद खुलकर लोगों के सामने आए। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे संस्थापक नेताओं को 2015 में आंतरिक लोकतंत्र की कमी के आरोपों से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उनके समर्थन में खड़े प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा भी बाहर कर दिए गए। मयंक गांधी और अंजलि दमानिया ने भी उसी साल संगठनात्मक मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया। अब नंबर आता है साल 2017 का। कपिल मिश्रा, दोस्तों कपिल मिश्रा को मंत्री रहते निष्कासित किया गया, जबकि आशुतोष जो पत्रकार थे उन्होंने 2018 में पर्सनल रीजन की वजह से पार्टी से किनारा कर लिया। कुमार विश्वास का मतभेद स्टार्ट हुआ दोस्तों राज्यसभा के टिकट की वजह से, और ये मतभेद धीरे धीरे एक ऐसा रूप लिया जिसमें दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ये तो थे दोस्तों चर्चित चेहरे, लेकिन इनके बाद भी लोग निकाले गए, जिसमें शामिल हैं विनोद कुमार बिन्नी। 2019 से 2025 के बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक और क्षेत्रीय दल के जो नेता हुआ करते थे, उनका भी पार्टी से बाहर जाने का जो सिलसिला था वो रुका नहीं। अलका लांबा, जिन्होंने इस्तीफा देकर 2019 में कांग्रेस का दामन थाम लिया, जबकि एच.एस. फुल्का ने राजनीति से संन्यास लेने का बहाना करके पार्टी से दूरी बना ली। राजकुमार आनंद ने 2024 में मंत्री पद को छोड़ते हुए पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। 2025 में दिल्ली चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष सामने आया और नरेश यादव, भावना गौड़, राजेश ऋषि, मदन लाल समेत कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। और अब देखिए 2026 में राघव चड्ढा ने किया सबसे बड़ा दल बदल। और ये जो माइग्रेशन हुआ है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा बवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा खेल खेला गया है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ। राघव चड्ढा के नेतृत्व में राज्यसभा के 7 सांसद ने पार्टी यानी आप को छोड़ दिया और
भाजपा का दामन थाम लिया। इनमें संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रमजीत साहनी शामिल हैं। और दोस्तों, राघव चड्ढा ने ये जो आपको छोड़ने का फैसला किया है और भाजपा में जाने का फैसला किया है, ये उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा फैसला है, जिसकी वजह से सियासत जो है दोस्तों वो पूरी तरह रेड हॉट हो गई है। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और मित्तल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें ये ऐलान किया गया कि राज्यसभा के आप पार्टी के 2/3 सांसद जो हैं अब संवैधानिक प्रावधान के तहत बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब जब इतना बड़ा एक ऐलान हुआ है तो आम आदमी पार्टी कहाँ चुप होने वाली थी। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा ये ऑपरेशन लोटस है। वहीं पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने एक बार फिर से पंजाबियों के साथ धक्का किया। वहीं राज्यसभा में आपके नेता संजय सिंह ने, और उन्होंने भी पार्टी की जो लाइन का जो बयान था उसका समर्थन किया कि बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया है। और दोस्तों, ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको आप कैजुअल मत लीजिए कि मन किया उनका और उन्होंने पार्टी बदल ली, मतभेद होंगे नहीं जमा, पार्टी बदल ली, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। इसके पीछे पंजाब की जो राजनीति है उसके एक बहुत बड़े खेल की पृष्ठभूमि रची जा रही, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले वहाँ की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। 2022 में जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम पर आपको यानी आप पार्टी को 117 सीटों में 92 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं कांग्रेस दोस्तों 18 पर सिमट गई थी। वहीं बीजेपी मात्र 2 सीटें जीत पाई थी, जिसमें से 55 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। अब यहाँ दोस्तों सवाल उठते हैं कि क्या राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में जाना पंजाब की राजनीति बदल देगी। और मेरा जो थोड़ा बहुत विश्लेषण है वो दोस्तों ये कहता है, बीजेपी पंजाब में खुद को मजबूत करना चाहती है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि अगला चुनाव कांग्रेस जीते। बड़े चेहरे जैसे हरभजन सिंह हो गए, अशोक मित्तल हो गए, इनका समाज में प्रभाव है और इन सब के बीच में दोस्तों एक बड़ा ट्रेंड सामने आया है, इसको समझने की जरूरत है। बात करें अगर 2014 के पहले की, तो पहले दोस्तों नेता जब पार्टी छोड़ते थे तो खुद की पार्टी बनाते थे। अब ज्यादातर नेता अपनी पार्टी छोड़कर सीधे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर वो चाहे बंगाल हो, दिल्ली हो और अब पंजाब। दल बदल की जो राजनीति है उसका एक नया दौर हमें और आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ इन सब चीजों को देखकर सवाल उठता है कि क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या ये आप पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका। कमेंट से हमें जरूर बताइएगा। और जब दोस्तों अन्ना हजारे का आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त आंदोलन में जो नेता शामिल थे वो धीरे धीरे करके अलग तो हुए ही हुए, बल्कि कुछ ऐसे भी चेहरे अलग हुए जिनका जाना उस आंदोलन के लिए तो झटका था ही था, बल्कि जो आने वाली पार्टी बन रही थी यानी आप पार्टी, उसके लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक था। जैसे शांति भूषण, इन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, जबकि किरण बेदी ने आगे चलकर एक दूसरी राह पकड़ी और बीजेपी का दामन थामकर उसके साथ चलना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से शुरुआत कर भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर जगह बनाई, लेकिन लगातार इस्तीफे और निष्कासन ने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को, नेतृत्व शैली को और संगठनात्मक ढांचे को कमजोर किया, साथ ही सवाल भी उठाए। और आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस पार्टी की जो नींव थी, जो मजबूत नींव रखी गई थी, जिनके द्वारा वो सब छोड़कर जाने की वजह से इस पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।